अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। लास्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड लिस्ट को डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरह हम नेस्टेड लिस्ट को रीड कर सकते हैं और किस तरह नेस्टेड लिस्ट बनाई जाती है। आज के लेक्चर में हम सिंपल एक एग्जांपल लेंगे नेस्टेड मैप की। वैसे तो आपको क्लैरिटी होगी नेस्टेड लिस्ट में, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक नेस्टेड मैप की भी एग्जांपल आपको दे दूं ताकि इससे ये भी पता चल जाए कि नेस्टेड मैप अगर आ जाए तो उसे किस तरह रीड किया करते हैं। अच्छा, ये जो बनाया हुआ है नेस्टेड मैप मैंने, वैसे तो ये डॉट में भी रीड्स यानी सिंटैक्स जो है इसका वो डॉट की तरह है, लेकिन आप अगर सी प्लस प्लस में भी करना चाहें तो वो भी यही कुछ है। बस सिंपली आपने यहाँ पर टाइप चेंज कर देनी है, यानी जो सिंटैक्स है वो आपने मैप की तरह सी प्लस प्लस की तरह ही रखना है। बाकी आप इसे किसी भी लैंग्वेज में भी बनाएंगे ना तो सेम लाइक यही कुछ ही है, जिसमें एक की होगी और दूसरी उसकी वैल्यू होगी। तो आप किसी भी लैंग्वेज में भी बनाएंगे तो सेम लाइक यही कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैप का नाम रखा हुआ है स्टूडेंट। देन यहाँ पर मैंने सिंपल वैल्यू 2 डाली हुई है और देन यहाँ पर मैप के अंदर एक और मैप मैंने बनाया हुआ है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, ग्रेड्स। ठीक है, तो अभी इस मैप के अंदर 3 वैल्यू पड़ी हुई है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक प्रिंट भी नीचे लगा दिया ताकि मैं पता चल जाए कि ये किस तरह लगाते हैं। तो यहाँ रन किया तो ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी रीड कर लेते हैं। रीड सबसे पहले तो सिंपल है, तो सिंपल को रीड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं इस तरह करता हूँ कि मैंने एग्जांपल लिखी हुई है तो मैं उसी को कर लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरह रीड हुआ है। सबसे पहले तो मैंने फॉरेन लूप लगाया हुआ है। फॉरेन लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पर इस मैप को कॉल किया स्टूडेंट डॉट इंट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये क्या करेगा कि ये दोनों मुझे दे देगा, यानी इस एंट्री के अंदर मुझे मेरे पास की भी आ जाएगी और वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, यानी एंट्रीज मैंने इसलिए लिखा है कि भैया जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है ना वहाँ तक आपने जाना है। ठीक है, लूप में तो हम डॉट लेंथ लिखते थे, तो लिस्ट में सॉरी हम डॉट लेंथ लिखते थे, यहाँ पर हमें डॉट एंट्रीज लिखना है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ। देन यहाँ पर एंट्री के अंदर मेरे पास की भी आ रही है और वैल्यू भी आ रही है। यहाँ पर अगर मैं डॉट की लिख देता हूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे लॉजिक के हिसाब से लिखना है तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूँगा। मैं लिखूँगा कि एंट्री डॉट वैल्यू, एंट्री डॉट वैल्यू मीन कि अली 25 और ये वाली जितनी भी है। ठीक है, अगर ये मैप है तो भैया फिर आप इसके अंदर ये वाली चलाओ, मतलब अगर ये मैप आ रहा है तो फिर आप ये चलाओ, अगर मैप नहीं आ रहा तो आप सिंपल ये वाला प्रिंट लगा दो। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 में तो मैप नहीं आ रहा, लेकिन तीसरे में मैप आ रहा है, तो ये इफ़ वाली कंडीशन चलेगी फिर, यानी पहले 2 में एल्स वाली कंडीशन चलेगी, ये नेम और एज में, और दूसरे ये यहाँ पर जब इफ़ कंडीशन में तीसरे में आएगा तो इफ़ कंडीशन में ये मैप होगी। एंट्री डॉट वैल्यू ग्रेड जो है ये मैप है। तो ये यहाँ पर एक और मैंने लूप लगाया हुआ है नेस्टेड एंट्री के नाम से, और मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ, यहाँ पर मैंने ये किया हुआ कि भैया आपने कहाँ तक चलना है, एंट्री डॉट वैल्यू डॉट एंट्रीज, यानी अगर मैप आ रहा है तो फिर ऑब्वियसली मुझे सेम लाइक इसी तरह करना है। यहाँ पर एंट्री के अंदर सारा कुछ आ रहा है तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि भैया एंट्री डॉट वैल्यू, ठीक है, यानी वैल्यू क्या है, ग्रेड्स है, और उसकी एंट्रीज तक चलाना है, यानी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सारों को चलाना है। उसके लिए मैंने लिखा एंट्री डॉट वैल्यू डॉट एंट्रीज। ठीक है, देन ये सारा नेस्टेड एंट्री के अंदर आ रहा है। नेस्टेड एंट्री के अंदर फिर मतलब ये है कि फिर की भी आ रहा है और वैल्यू भी आ रही है, तो ये दोनों इसे रीड करके दे देंगे। तो ये नेस्टेड मैप को इस तरह रीड किया जाता है। और अगर आप सिंपल देखें नेस्टेड मैप को किस तरह रीड करते हैं तो वो तो बहुत ही सिंपल है। आप लिख सकते हैं इधर प्रिंट, सॉरी ऊपर चली गई है ब्रैकेट, यहाँ पर माइट भी पॉसिबल एक एरर भी दे क्योंकि यहाँ पर मैंने इफ़ एल्स कंडीशन नहीं लगा रहा। तो चलिए देख लेते हैं, अगर इफ़ एल्स कंडीशन की ज़रूरत पड़ी तो हम फिर रहने देंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मुझे एंट्री जो चाहिए, एंट्री मुझे क्या चाहिए जी, की मुझे चाहिए भैया ग्रेड्स, GRADES ग्रेड्स, ये वाला। इसके अंदर मुझे किसको रीड करना है, मैथ को रीड करना है, ताकि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू शो करवानी है वो 90 भी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि मैथ भी लिख लेता हूँ ताकि मेरे पास दोनों आ जाए। तो भी इसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने मैप को सिंपल जो रीड करना है ना वो इस तरह किया है।
ग्रेड्स के अंदर गया, स्टूडेंट के अंदर गया, स्टूडेंट के अंदर जाकर मुझे ग्रेड्स चाहिए था तो ग्रेड्स के अंदर गया, ग्रेड्स के अंदर मुझे मैथ चाहिए था तो मैथ, यानी इस फ्लो के साथ गया। ठीक है, तो अभी रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये आएगा, सॉरी ये आएगा प्रिंट, देन ये वाला प्रिंट चलेगा। देखें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। देन ये वाली लाइन चली स्टूडेंट ग्रेड्स मैथ, मैथ में क्या पढ़ा हुआ है, 90 पढ़ा हुआ है, तो इसने इसे चला दिया। देन यहाँ पर लूप चला, और लूप ने चलने के बाद देखा कि यहाँ पर मैंने इफ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, तो यहाँ पर मैं साथ साथ इंट्री भी देख रहा हूँ कि इंट्री में क्या क्या आ रहा है। इंट्री में जो जो आ रहा है वो नेम डॉट की में आ रहा है, नेम डॉट की, और आगे ये चल रहा है। ठीक है, देन मैंने अगर नेस्टेड मैप है तो फिर मैं यहाँ पर ये वैल्यू भी साथ प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये था नेस्टेड मैप, होपफुली आपको समझ आ गया होगा।